कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जैसे ही आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों के सबूत दिखाए, उसी को देखते हुए हरियाणा के तमाम जिलों में कांग्रेसी नेता सड़क पर उतरे और उन्होंने आज यहां कैंडल मार्च जलाकर रोष स्वरूप जो है बीजेपी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। पानीपत की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संविधान चौक पर कांग्रेसी नेता जो हैं वो एकत्रित होते हैं और यहाँ पर कैंडल जलाकर ये सरकार के खिलाफ जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिली हुई है, जिसके तहत वो सत्ता में नहीं आ सके। उन्होंने कई सबूत दिखाए और राहुल गांधी के बयानों का जो है वो समर्थन किया कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। आज उन्होंने सबूतों के समेत जो है वो बीजेपी पे हमलावर जो है होते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर जो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के नेता सचिन कुंडू, जिला अध्यक्ष ग्रामीण रमेश मलिक समेत तमाम जो नेता यहां पर पहुंचे, पूर्व विधायक बलबीर वाल्मीकि जिन्होंने इसराना विधानसभा से चुनाव लड़ा, वो भी यहां पहुंचे और कैंडल मार्च के द्वारा देखिए आप किस प्रकार से कांग्रेस के नेता जो हैं वो रोष जताते हुए सभी के हाथों में तख्तियां देख सकते हैं कि तख्तियों पर वोट चोर गद्दी छोड़, क्या कुछ नेता कह रहे हैं, सीधा मैं आपको जोड़ रहा हूँ। चोरी करके सरकार बनाई है, ये जनमत का अपमान है। मैं समझता हूँ ये चोरी की सरकार है, ये लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार नहीं है। उसी के विरोध में आज पूरे प्रदेश में हरियाणा के जिला हेडक्वार्टर पर हमारे जिला कांग्रेस मुख्यालयों पर कैंडल मार्च के रूप में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं समझता हूँ इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो राहुल गांधी जी और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राव नरेंद्र और भाई दीपेंद्र जी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जब ये मुद्दा उठाया जाता है, अब राहुल गांधी जी ने इस पे पूरी वोटर लिस्ट पे, एक एक वोटर लिस्ट पे काम करके, आप यहाँ पानीपत ग्रामीण की मैं बात करूं, चाहे गांव की चाहे कॉलोनियों की बात करूं, अभी हम उस लोकल मुद्दे पे भी बात रखेंगे आने वाले एक आध दिन में कि जो भाजपा के वर्कर हैं उनकी तो दो दो तीन तीन वोटें और गांव में हर बूथ पे इतनी वोटें बाहर की बनाई गई है जिनका उस गांव में ना कोई मकान है, ना कोई लेना है, ना कोई देना है, ना वो गांव के निवासी है। और आज आपने वो देखा भी कि जो भाजपा के नेता और वर्कर है उनके घरों में एक एक घर में 100-100 वोटें बनी हुई है और जो कांग्रेस के लोग हैं उनको टारगेट करके उनकी वोटों को काटा गया। यही तो वोट चोरी। इसलिए राहुल गांधी जी ने, आप एक बात का अंदाजा लगाइए कि पूरे प्रदेश में कुल 22,000 वोटों का फर्क रहा और 25 लाख वोटों की चोरी बनी। तो आप ये देखो, अगर एकदम फेयर चुनाव होते तो कांग्रेस पार्टी कितनी बहुमत से जीतने जा रही है। आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले करती थी, अब बीजेपी को। देखिए, जहाँ तक अभय चौटाला जी की बात है, मैं समझता हूँ कि प्रदेश में उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है और चाहे लोकदल है चाहे जेजेपी है, वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनकी बात का कोई महत्व नहीं, वो तो भाजपा के मुख्यालय से लिख के आता है कि आपने क्या बोलना वो बोल देते हैं। उनका कोई प्रदेश में अस्तित्व नहीं बचा। कांग्रेस बीजेपी को, कांग्रेस अभय चौटाला को बोल देती है, अभय चौटाला कांग्रेस को बोल देती है कि बीजेपी की। ये तो सामने है लोगों के, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे राज्यसभा का चुनाव हो। और जब अभय चौटाला के 2 विधायक आए तो जीतते ही कहाँ मिले थे। जिला परिषद की बेटे की कुर्सी जा रही थी तो मनोहर लाल खट्टर के कदमों में थे। ये तो सब लोगों के सामने, इसमें जनता सब जानती है। इसीलिए वो पार्टी आज इतने हाशिए पे पहुंची है। उनका तो गोपाल कांडा जी ने बात बता दी थी कि मनोहर लाल जी का फोन आया कि अभय जी के बेटे को जितवाओ। वो तो भाजपा की बी टीम है, इसको प्रदेश की जनता जानती है। उनका मैं समझता हूँ कोई अस्तित्व प्रदेश में नहीं बचा। मैं समझता हूँ वो उनका निजी फैसला है और कांग्रेस पार्टी का मैं समझता हूँ कि प्रदेश में सबसे मजबूत कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। और आज के बाद, आज जो राहुल जी ने 25 लाख वोटों की बात करी कि 25 लाख वोटों की चोरी हुई, ये कोई छोटी चोरी नहीं है। राहुल जी बार बार कह रहे कि इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस देश में हर एक नागरिक को
वोट का अधिकार मिला और व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट डालता है। अगर आपने उसका वो अधिकार भी छीन लिया तो फिर बचा क्या? इतनी बड़ी पार्टी को लोग राहुल जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हम भी उस चीज की जांच करा रहे। आपने देखा होगा, यही वोट चोरी के उदाहरण है। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे, पानीपत से, करनाल से ट्रेनें भर भर के जा रही है वोट डालने के लिए। जो इनके लोग आइडेंटिफाई, जो भाजपा का वर्कर है, उसकी यहाँ भी वोट और वहां भी वोट। यही वोट चोरी कि अपने लोगों की तो दो। और आप राई में तो कमाल हो गया, आपने देखा ब्राजील की मॉडल, और उसका 10 बूथों पे, एक बूथ पे भी नहीं, 10 बूथों पे उसकी वोट मिली। ये सरकार चोरी से दोबारा बनाई गई सरकार है। ये जन भावनाओं के अनुरूप बनी हुई सरकार नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है और लोग इस बात को समझते। खुद भाजपा के विधायक और मंत्री जो सरकार में बैठे, वो भी इस बात को जानते। बात तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने गिनती से पहले बयान दिया कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली। वो ये भी कह सकते थे कि चुनाव प्रचार में हमें भरपूर सहयोग मिला, आशीर्वाद, हमें लग रहा कि सरकार आएगी। लेकिन उनका बयान था कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, सरकार हमारी बनेगी। और इसी वजह से रात को वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दी गई। तो ये चोरी से बनी हुई सरकार है। हम इसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करेगी। पिछले दिनों में इलेक्शन के दौरान जो वोट चोरी हुई थी, आप लोगों ने देखा 25 लाख वोट चोरी। किसको कहते हैं 25 लाख वोट चोरी? कितने मार्जिन से इन लोगों ने सरकार जिताई है और कितना मार्जिन वोट 25 लाख वोटों का चोरी हुई है। और जिसमें से 5 लाख डुप्लीकेट वोटें हैं, इनकी फर्जी वोटें हैं 5 लाख। 1 लाख इनने दूसरे तरीके से फर्जीवाड़े से वोटें बनाई है। और 6 और 7 फार्म, वो भी, उसका भी दुरुपयोग किया गया है। चुनाव की मिलीभगत के साथ इन लोगों ने, बीजेपी सरकार ने, जो यह नक्कारा सरकार बनी है, मौजूदा सरकार है, चोरी करके, वोटों की चोरी करके, चोरी के माध्यम से इन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया है। जिन्हें पूरे प्रूफ के साथ आज ये बताया है पूरे देश को, अब भाई बीजेपी जो सरकार है वो वोट चोरी से बनी है। और हरियाणा का पूरा डाटा उन्होंने बिल्कुल एक्चुअल फिगर। कुछ साथी ये कहते हैं भाई पहले क्यों नहीं एतराज किया गया, बगैर प्रूफ के राहुल गांधी जी कुछ मीडिया के सामने नहीं बोलते, और आज प्रूफ के साथ ये दिया है। और ये आप लोग भी और आम जनता भी ये समझ चुकी थी भाई सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। और ये एकदम जो उलट फेर हुआ है, जो हमारे बैलेट पेपर खुले थे उनमें 74 सीटों पर कांग्रेस आगे थी और 16 पे बीजेपी थी। आज तक पहले 5 चुनाव में जो पहले बैलेट पेपर खुले हैं उनमें जो सरकार आगे रही है उसी की सरकार बनी है।